साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर। आप सबको बताने के लिए पॉजिटिव खबर है साथियों। जो आपका आंदोलन चल रहा है वो सरकार को पता तो है, लेकिन अहंकारी शासन आपसे वार्ता नहीं करना चाहता, आपके काम को नहीं करना चाहता। तो वो खबर मैं विस्तार से बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से सुनेंगे। उसके अलावा और भी कई खबरें हैं। इस मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़कर अपने धन को वापस प्राप्त कर सकें, भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद करा सकें और स्वयं को, स्वयं के परिवार को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का मौलिक अधिकार दिलवा सकें साथियों। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब से जब आप जुड़ जाएंगे तो हम आपको आपके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हुए भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाएंगे साथियों, आप और हम सब मिलकर। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा है 1 सितंबर से लगातार पूरे देश भर में। हमारे बहुत से साथी अभी भी जिला मुख्यालयों पर और तहसीलों पर धरना प्रदर्शन रोजाना देते हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन भेजते हैं कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए तमाम ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करें, निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दें और साथ साथ भारत माता को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जो भी ठग हैं उन सबको मृत्यु दंड दें। इन 3 मांगों को लेकर 1 सितंबर से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर हल्की सी जूं तो रेंगी है, कोई बड़ा जूं नहीं रेंगा है कि वो आप सबकी पीड़ा को समझे, उसका हृदय द्रवित हो अपने कर्तव्य के प्रति, आपकी पीड़ा के प्रति, और वो आपकी समस्या का समाधान करते हुए आप सबका भुगतान कर दे। क्योंकि सरकार बेशर्म है, अहंकारी है, उसको लगता है कि उसे कोई झुका नहीं सकता। वो हिंदुस्तान के मालिक हैं, अजर अमर हैं, उनको कोई सत्ता से नहीं हटा सकता। उन्हें ऐसा अहंकार हो गया है साथियों, और उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए हमने ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। और अब इस आंदोलन को और बड़ा करते हुए और व्यापकता प्रदान करते हुए हम शहीद बिरसा मुंडा साहब की जयंती पर, 100वीं जयंती है उनकी, सरकार भी मना रही है लेकिन छल के साथ। तो 15 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे हम वीर नदी माँ चंबल के तट पर एक विशाल महापंचायत ठगी पीड़ितों की कर रहे हैं, जिसे हमने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो महापंचायत का नाम दिया है साथियों। और इस महापंचायत में यदि सरकार ने आकर आपसे क्षमा नहीं मांगी, आपका भुगतान नहीं किया, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी नहीं दी और ठगों को दंडित करने का वचन नहीं दिया, तो महापंचायत के बाद हम धौलपुर राजस्थान, जो चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है, वहां से दिल्ली संसद भवन तक पदयात्रा करेंगे। और हमारी ये पदयात्रा 25 नवंबर को दिल्ली संसद भवन पहुंचेगी।
धौलपुर, आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद, बदरपुर बॉर्डर होते हुए। इसी बीच चूंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, कर्मभूमि वृंदावन पड़ेगा, तो वहाँ पदयात्रा के दौरान ही तमाम पदयात्री भगवान बांके बिहारी के दर्शन भी कर लेंगे और उनसे ये शक्ति भी प्राप्त कर लेंगे कि वो जिस तरह से उन्होंने कंस को, दुर्योधन को, जरासंध को, शिशुपाल को, शकुनी जैसे ठगों को मटिया मैट कर दिया था, धूल धूसरित कर दिया था साधारण गोप होते हुए, उसी तरह से अपनी शक्तियां वो हमको, आपको, तमाम पदयात्री साथियों को प्रदान करें और हम भी हिंदुस्तान में राज कर रहे ठग और बेईमानों का अंत सुनिश्चित कर सकें। ये शक्ति लेकर भगवान श्री कृष्ण से हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तो तमाम साथी इस पुण्य कार्य में भी सम्मिलित हो जाएंगे इसी पदयात्रा के बहाने। तो तमाम साथी इस यात्रा में और महापंचायत में पधारें। वैसे तो बहुत जोश है हमारे साथियों में, पूरा देश चंबल तट पर उमड़ने के लिए तत्पर हो रहा है। हमारे वीर वीरांगना निकल पड़े हैं घरों से चंबल तट पर आने के लिए और दिल्ली का घेराव करने के लिए, संसद की पवित्र नदियों के जल से धुलाई करने के लिए। इस पर मैं विस्तार से कई वीडियोज़ में बता चुका हूं, आप पिछले वीडियो सुन लेना मेरे साथियों। लेकिन आज मैं आपसे खास अपील करता हूं कि जो भी साथी किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार हुए हैं, कहीं भी हों, कैसे भी हालत में हों, वो सब इस अभियान से, आंदोलन से जुड़ें। क्योंकि ये लड़ाई केवल उन ठगी पीड़ितों की नहीं है जो सहारा या PACL पल्स, रोज वैली या साईं प्रसाद या समृद्धा जीवन GCA या टोगो रिटेल मार्केटिंग या आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, जनशक्ति, ट्रिनिटी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, विश्वास ट्रेडिंग, हीरा गोल्ड जैसी, कैलकॉम जैसी, माइक्रो फाइनेंस जैसी 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। ये लड़ाई केवल उनके पीड़ितों के लिए नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के उस प्रत्येक नागरिक के लिए है जो कहीं भी कैसी भी ठगी का शिकार हुआ है और उसका पैसा उसको वापस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों का भुगतान कराना, उनका पैसा वापस कराना हमारा लक्ष्य है साथियों, और ये आंदोलन उसी के लिए है। इसीलिए देश के तमाम ठगी पीड़ित और साथ साथ वो लोग जो देश को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त या देशभक्त समझते हैं, वो भी इस लड़ाई में जुड़ें। चूंकि साथियों देश ठग और बेईमानों ने अपने खूनी पंजों में फंसा लिया है और भारत माता आप सबसे ये अपेक्षा करती हैं कि आप लड़कर ठग और बेईमानों से उन्हें उनके खूनी पंजों से मुक्ति प्रदान करवाएं, आज़ादी दिलाएं और देश को देश की तरह स्थापित करें, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में। तो जो देशभक्त हैं वो भी आए साथियों, और हमारी पीड़ा अनंत है साथियों। चूंकि हमने 5 लाख से ज़्यादा साथियों को गंवा दिया है, खो दिया है, उन्होंने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली हैं ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। रोज़ाना हमारे साथी काल कलवित होते जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम साधारण लोग हैं भगवान कृष्ण की तरह, वो उनको भी कोई ग्वाला कह देता था, कोई कुछ कह देता था, तो इसलिए उनकी बात को उस समय के राजे महाराजे सुनना पसंद नहीं करते थे, सब उनका अपमान करते थे। सेम उसी तर्ज पर हिंदुस्तान का ये अहंकारी शासन, चाहे वो प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी या कोई मुख्यमंत्री, सब लगातार हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा कर रहे हैं और एक न्यायपूर्ण मांग की अनदेखी करके
उसी तरह अपने अंत को आमंत्रित कर रहे हैं जिस तरह हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकराकर अपने राज्य का अंत बुला लिया था। बिल्कुल वही स्थितियां बनी हुई हैं साथियों। या तो सत्ता आपका भुगतान कर देगी, अन्यथा ये गरीब गुरबे सूखे भूखे प्यासे नंगे ठगी पीड़ित इस सत्ता का अंत करेंगे बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई मतदान किए, अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए जो उसे प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है कि आप सत्याग्रह के माध्यम से किसी भी बेईमान और ठग शासन को मिट्टी में मिला सकते हैं, कभी भी उखाड़ करके फेंक सकते हैं। आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। चुनाव तो केवल राजनेता लड़ते हैं और हम कोई राजनेता नहीं है, हम जनता हैं, जनसाधारण हैं और लोकतंत्र में हमें देश का स्वामी बताया गया है साथियों। और इनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीएम, एसपी इन सबको नौकर कहा गया है। और नौकर यदि मालिक का हुक्म नहीं मानेंगे तो ऐसे नौकरों को कान पकड़कर निकाल देना नौकरी से हमारा अधिकार भी है। और अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 25 नवंबर को जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो इन नौकरों को कान पकड़कर नौकरी से बाहर निकालने का काम करेंगे। इसमें आपका सहयोग चाहिए। राष्ट्रभक्ति सच में क्या है, देशभक्ति क्या है, ये आपको 25 नवंबर को दिल्ली संसद भवन पर पता चलेगा। और यदि आप जानना चाहते हैं तो अवश्य पधारें, ताकि भारत माता आप पर गर्व कर सके, भविष्य आप पर गर्व कर सके कि आपने हिंदुस्तान को बिना छल किए, बिना चुनाव लड़े, बिना रक्तपात किए, अहिंसा के माध्यम से ठग और बेईमानों की गुलामी से आज़ादी दिला दी थी। तो आए तमाम साथी, मैं करबद्ध निवेदन करूंगा तमाम साथियों से। और साथियों, आज की एक बहुत सकारात्मक खबर आई है कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन की को, चूंकि इस कानून को संसद ने सर्वसम्मति से बनाते हुए देश के समस्त ठगी पीड़ितों को, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म, यहाँ तक कि कमेटियां जो डालते हैं, अगर उनमें भी आपकी साथ कोई ठगी हुई है तो उस पैसे के भी 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी इस कानून में संसद और सरकार ने आपको दी थी। और ये दी थी कि आपसे आवेदन लेकर के 180 दिन में सरकार आपका पैसा वापस करेगी। और इस कानून में एक धारा ये भी जोड़ी गई थी कि राज्य यानी सरकार इस कानून का आम जनता तक प्रचार प्रसार करेगी, ताकि वो इस कानून को जान सकें और अपने भुगतान के लिए सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ या अपने जिला कलेक्टर के यहाँ वो अपना भुगतान का क्लेम फाइल कर सकें। साथियों, इस कानून की एक बड़ी बेहतरीन धारा ये भी थी, लेकिन इस धारा का अब तक लगातार उल्लंघन होता रहा। किसी भी सरकार ने इस कानून का कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। केवल सारण, छपरा जो है बिहार का एक जिला, वहां के जिलाधिकारी ने एक छोटा सा विज्ञापन लगभग 2 साल पहले जरूर इस एक्ट के विषय में इशू किया था। और एक छोटा सा विज्ञापन जब ये कानून बनाया गया था तो उस वक्त जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहें, या डीएवीपी जो भारत सरकार की एजेंसी है, उसके कानूनों का प्रचार प्रसार करने की, उसकी स्कीम्स का, उसने भी एक छोटा सा विज्ञापन बहुत समय पहले जारी किया था। लेकिन बाद में इस अभियान को रोक दिया गया। और आज जब हम पूरे देश को लेकर आंदोलनरत हैं तो एक अच्छी खबर इसी बीच आज दैनिक जागरण में आई है साथियों। और ये बिहार से ही आई है, पूर्णिया बिहार से। ये मेरे उस पर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा हुआ है, तमाम जगह वायरल हो रहा है। मैं इसको अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर भी लगाऊंगा, ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ पर भी लगा देता हूं, वहां आप इसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। ये पूर्णिया बिहार के जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं, उन्होंने अपने अधीनस्थ तमाम एसडीएम को, तहसीलदारों को और जिला कलेक्टर्स को आदेशित कर दिया है कि वो
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का कार्य करें और साथ ही कहा है कि उक्त एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। आयुक्त संजय दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अधीनस्थ तमाम अधिकारियों के साथ इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की और कई निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में दीवारों पर लिखवाएं, इस एक्ट के बारे में होर्डिंग लगाएं, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन दें और मुनादी पीट करके भी इस कानून का प्रचार प्रसार करें ताकि लोग जागरूक हो सकें, अपने क्लेम फाइल कर सकें, अपना पैसा ले सकें और ठगी प्रकरणों का शिकार होने से बच सकें, अपने पैसे को बचा सकें। तो बड़ी खबर है, बहुत लंबी है, ज़्यादा विस्तार से आप पढ़ लेना, वहाँ पे मैं लगा दूंगा इसको। ये साथियों सुंदर खबर है, पॉजिटिव खबर है, हमारी मांग भी रही है, हम मांग भी करते रहे हैं, लेकिन सरकार इस मांग को सुनती नहीं थी और मुझे लगता है कि चाचा नीतीश ने आपकी बात को कहीं ना कहीं सुन लिया है बिहार के मुख्यमंत्री ने, इसलिए उन्होंने बिहार में नियमावली भी तय कर दी है और वो काम भी आरंभ कर दिया है, जिससे आपका आंदोलन एक कदम आगे और बढ़ जाता है। तो तमाम साथी अपने अपने जिलों के जिला कलेक्टर्स को ये खबर दिखाएं और उनसे भी कहें, अपने अपने कमिश्नरान को भी दिखाएं, एसडीएम्स को भी दिखाएं, अपने चीफ मिनिस्टर्स को भी भेजें और उनसे कहें कि वो भी इस तरह से इस कानून का प्रचार प्रसार करें, सबका भुगतान करें, अन्यथा उन सब की सत्ता का अंत कर दिया जाएगा जो भी इस कानून की अनदेखी करेंगे, इस कानून की अवमानना करेंगे, इस कानून की अनुपालना नहीं करेंगे। ये साफ साफ शब्दों में कह दूं साथियों, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, जीवन के तमाम सुखों से आनंदों से वंचित हैं, यहाँ तक कि अपने परिवारों को भी लगातार खोते जा रहे हैं और जो सम्मान थोड़ा बहुत समाज में था वो भी खोते जा रहे हैं। तो अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब तो हमारे पास केवल बचा है तो संघर्ष करने की जिजीविषा, और इस संघर्ष को करके हम या तो अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे, देश को आज़ाद करा लेंगे ठगों से और बेईमानों से, या फिर लड़ते लड़ते प्राण त्याग देंगे, अमर हो जाएंगे, अमर शहीद कहलाएंगे। आज नहीं तो कल लोग हमारे संघर्ष पर, आंदोलन पर रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे और एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हमारे सत्याग्रह की गूंज भी दुनिया में उठेगी और लोग हमसे प्रेरणा लेकर अपने अपने राष्ट्रों को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो साथियों घबराना नहीं है, तमाम साथी इस पर आगे बढ़ें, ये काम होने वाले हैं। एक भी काम ऐसा नहीं है जो हम कह रहे हैं जो हो ना सके, असंभव हो या अमानवीय हो या विधि के विरुद्ध हो, ये सब कुछ ठीक है, ईश्वरीय काम है, नैतिक काम है, संवैधानिक काम है, वैधानिक काम है, सत्य के अनुरूप है और पूरी तरह न्यायपूर्ण भी है। यदि ये काम हम नहीं करवा सके तो साथियों संसार से वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी जिन पर इस संसार को भरोसा है। सर बस आ रहा हूं, 3-4 मिनट ही लग रही है, वीडियो अपलोड हो रहा था, थोड़ा सा आ रहा हूं सर तुरंत। तो एक अर्जेंट कॉल आ गई थी साथियों, कोर्ट पहुंचना है 5 बजे, तो निकलना पड़ेगा थोड़ा जल्दी घर से। तो ये खबर बहुत पॉजिटिव है, मैंने बताया आपको, तमाम चीज़ें बताई। इस खबर को प्रचारित प्रसारित करें, मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रसारित करें। और एक खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से भी है साथियों, वहाँ भी 260 चिटफंड कंपनियों पर FIR की तैयारी कर ली है वहाँ के ADM, फाइनेंस ने, SP, क्राइम के साथ मिलकर के। ये सब जगह होना है साथियों, छत्तीसगढ़ बिहार की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर राज्य में होगा, हर जिले में होगा। बस इस संघर्ष को जारी रखने की आवश्यकता है। हमारा ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, मैं कल कह नहीं पाया था क्योंकि हमारे समृद्धा जीवन के एजेंट, हमारे संगठन के जुझारू साथी भाई विजय सिंह अलीगढ़ जवाब वालों की कल
मृत्यु हो गई थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी पत्नी की पहले मृत्यु हो चुकी थी। बहुत भयावह दुखद घटना हुई है। इतना मन में मैं पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि यदि ये देश के शासक सामने हों तो इनकी कॉलर पकड़ के वहीं साथियों ऐसी गति बना दें ताकि इनको एहसास हो जाए कि ये जितनी भी 5-7 लाख हत्याएं मौतें हुई हैं एजेंट साथियों की या ठगी पीड़ित निवेशकों की, उन सब के जिम्मेदार आप हो, आप हत्यारे हो। और ऐसे हत्यारों को साथियों दंड देना हमेशा न्यायोचित रहा है। भावनाओं में ज्यादा मैं बहना नहीं चाहता, लेकिन कल इसी वजह से मन व्यथित होने के कारण मैं अपने उन साथियों का नाम नहीं बता पाया था जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग किया है इस आंदोलन को सफलता के सोपान तक ले जाने के लिए। उनमें शियाराम वर्मा जी 11 रुपये, अजहर उद्दीन अहमद साहब 101 रुपये, काव्या सिंह भापुर 500 रुपये, हरिविलास सिंह 500 रुपये, सचिन कुमार 51 रुपये, रोहितास कुमार 10 रुपये, ईश्वर सिंह 200 रुपये, प्रकाश चंद जी 100 रुपये, डॉक्टर हनीफ साहब 51 रुपये, रेशमा तारिक वाघ साहब 200 रुपये, उदय बहन सिंह 200 रुपये, छोटे लाल पाल साहब 200 रुपये, बलीराम यादव साहब 51 रुपये, माया देवी जी 251 रुपये, भीमसेन नांगलोई अलीगढ़ 21 रुपये, श्री शैल माथा पाटी 101 रुपये, कृष्ण गोपाल जी 11 रुपये, रामेश्वर सिंह जी 100 रुपये, उमेश चंद्रा जी 21 रुपये, गणेशी लाल अनुरागी जी 51 रुपये, सर्वेश कुमार जी 100 रुपये, इस्माइल खान 1 रुपया, डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा 12 रुपये, केसरी प्रसाद कोल 1 रुपया और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद साहेब ने निवेशकों से लेकर के 500 रुपये भेजे हैं और वो रोजाना भेज रहे हैं 500 या 1000 रुपये। तो साथियों आप मूलचंद साहब से प्रेरणा लें कि वो निवेशकों को इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं और उनसे आर्थिक सहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं लगातार। आप सब भी अगर भयमुक्त होकर अपने अपने निवेशकों के पास जाएंगे, उन्हें समझाएंगे अपनी बात, तो आपको भी ये सहयोग मिल सकता है। डरे नहीं, कोई प्रताड़ित इस समय आपको नहीं करेगा। केसरी प्रसाद जी ने 1 रुपया भेजा है, गोविंद विजय जी ने 11 रुपये भेजे हैं और सतपाल जी ने 11 भेजे हैं, राधेश्याम जी ने 100 रुपये भेजे हैं, चेनाराम लूनी साहब ने 21 रुपये भेजे हैं। चेनाराम लूनी साहब भी आदर्श के निवेशक हैं, कोई एजेंट नहीं है। गोविंद बंजारे साहब ने 101 रुपया भेजा है और वृंदावन प्रजापति जी ने 11 रुपये भेजे हैं। प्रदीप कुमार जी ने 105 रुपये भेजे हैं। यार मोहम्मद खान साहब ने 50 रुपये भेजे हैं। डॉक्टर रणधीर साहब ने पूर्णिया बिहार से 21 रुपये भेजे हैं। ये जो खबर मैं बता रहा था आपको प्रचार प्रसार वाली व्हाट्सएप की, वो भी मुझे डॉक्टर रणधीर साहब ने भेजी थी। आपके पास भी इस तरह की खबरें आया करें तो भेजा करें। विजय लक्ष्मी नेताजी ने हमारी ने 200 रुपये भेजे हैं। गोविंद विजय जी ने 11 रुपये भेजे हैं। सत्यनारायण माली साहब ने भी 5 रुपये भेजे हैं और रामावतार प्रसाद साहब ने 501 रुपये भेजे हैं। मैं इन तमाम साथियों का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप सबसे भी अपील भी करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि आप सब भी हमें आर्थिक सहयोग इस आंदोलन को सफलता तक पहुंचाने में करेंगे। और आर्थिक सहयोग राशि अपनी भेजने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें 9560479048 साथियों। इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप के लिए 7827581213 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलता हूं कल ही पहुंच जाना है धौलपुर मुझे चंबल, वहीं से करेंगे, वीडियो भी वहीं से बनाएंगे, लाइव भी वहीं से रहेंगे कल। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।